नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजधानी भोपाल के एमपी नगर क्षेत्र में मैं हूं। इस समय आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से जो नगर निगम है, जो ठेकेदार है, यहां पर काम करने वालों लोगों का लापरवाही की यहां पर सीवेज लाइन अमृत 2.0 के तहत यहां सीवेज लाइन डालने का काम किया गया था और करीब 4 महीने 3 से 4 महीने का समय बीत गया है, लेकिन इस रोड को अभी तक पूरी बनाया नहीं गया। जो ठेकेदार है, नियम है कि 21 दिन के अंदर रोड को बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ के परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर जो गड्ढे हो गए हैं, अभी तक जो केवल मिट्टी डाल के चले गए हैं, यहाँ पर रोड बराबर नहीं किया गया है, जिस वजह से जो दुकानें हैं, दुकानदारों की समस्या बढ़ गई। यहाँ पूरा डस्ट जो है उनके दुकानों में जा रहा है। यहाँ पर चलने वाली गाड़ियों की परेशानी है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं वहाँ कई एक्सीडेंट होने की भी बात है। कई तरह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो लगातार नगर निगम में इसकी शिकायत भी करते रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है अभी तक किसी प्रकार के कोई कार्रवाई नहीं किया है। जो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो जो ठेकेदार हैं, जिनको ये काम दिया गया था, वो इसको सुधरवाएं, इस रोड को बनाएं। खुदाई तो आप करते हो, लेकिन आप इसको सुधारते नहीं हो, जिस वजह से लोगों की परेशानी। आपको बता दूं कि जो एमपी नगर एरिया है, ये पूरी तरह से सबसे मुख्य जगह है भोपाल की, जो राजधानी भोपाल की मुख्य जगह है। यहाँ पर सारे लोग, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बड़ी दुकानें, सारी चीज़ें यहीं पर हैं। तो ये समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर ये स्थिति है तो किस तरह से लापरवाही नगर निगम के अधिकारी करते होंगे। जो यहाँ के जो इंजीनियर है, जो सीवेज लाइन का काम देखते हैं, उदित गर्ग, उनसे भी इस मामले में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी फ़ोन नहीं रिसीव किया, उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश नहीं की। हमने उनसे बोला कि आप इसमें बोले, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की परेशानी है। आप देख सकते हैं कितना डस्ट उड़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। पर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है इस वजह से, और लोगों को बीमारियाँ भी फैली। जो यहाँ पर 24 घंटे दुकान चलाते हैं, सबसे बड़ी समस्या उनकी है। जो यहाँ पर ऑटो चलाते हैं, उनकी समस्या है, क्योंकि जो दुकान चलाते हैं उनके दुकानों में यहाँ पर डस्ट जाती है और वो दिन भर परेशान होते हैं दुकान चलाने में। जो ग्राहक आते हैं उनको भी समस्या बढ़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो नगर निगम है और उनके अधिकारी हैं, लापरवाही। और ठेकेदार, जो सबसे बड़ी बात है कि ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं, वो छोड़ के कैसे जा सकते हैं। 21 दिन का समय है इसको, रोड को पूरी तरह से सही करने के लिए, लेकिन वो करीब 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई काम होता नहीं दिख रहा है। भैया, किस तरह की परेशानी हो रही है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा धूल हो रही है यहाँ पर। खुदाई चालू हुई थी, उसके बाद कोई आया नहीं यहाँ बनाने के लिए, ठीक है ना। और नगर निगम में कंप्लेंट की है, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट की है, तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि आप मालूम करो कि किस एजेंसी ने काम किया है। अभी हमारा काम थोड़ी है कि मालूम करें कि हम कौन सी एजेंसी। जब आपको नहीं मालूम तो हमें कहाँ से मालूम होगा ये सब चीज़ें। आए दिन मतलब स्टाफ भी कम आ रहा है हमारा। कभी किसी की तबीयत ख़राब है, कभी किसी की तबीयत ख़राब है, सांस की परेशानी अलग हो रही है, खांसी जुकाम, मतलब ये सब बहुत परेशान है हम। क्या नाम लिखते हैं? प्रदीप ठाकुर। भैया, किस तरह की परेशानी? यहाँ धूल जैसे यहाँ पे बहुत धूल उड़ती है, यहाँ खड़े रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। धूल की वजह से पूरा शरीर में अंदर धूल चला जाता है, जैसे हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यहाँ दुकानों में पूरे धूल जमा हो जाती है, उड़ते हुए दिन भर उड़ता हुआ धूल रहता है यहाँ पर। आप लोगों ने शिकायत नहीं की नगर निगम में? शिकायत करी, सीएम हेल्पलाइन में करा, मगर उन लोगों का कहना है कि जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया उस कंपनी का नाम बताइए। तो हमें तो मालूम नहीं उस कंपनी, कौन सी कंपनी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो वो शिकायत भी दर्ज नहीं कर रहे हैं हमारी। क्या नाम लिखते हैं? कौशल। भैया, ये रोड अभी खुदी हुई है, आप लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है यहाँ पर? कब से खुदी हुई है? देखिए सर, ये रोड कम से कम 3 महीने से ऐसी खुदी पड़ी और इतनी डस्ट, इतनी धूरा आ रही है पूरे वर्कर, सब चीज़ देख आप खुद देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही दुकान। ये चीज़ वो कंप्लेंट भी कम से कम 3-4 बार कर चुके, कोई प्रशासन कुछ काम ही नहीं करवा रही है। अच्छा, कंप्लेंट किया आप? जी, कम से कम 4 बार कंप्लेंट कर चुके हो। कल भी की थी हम लोगों ने, इससे पहले 15 दिन पहले भी की थी। और जब से काम चल रहा है ना, जब से कंप्लेंट कर रहे हैं, इनका काम करके आप ये लोग चले गए हैं, मगर इधर कोई नहीं है। देख रहे आप, देख रहे पूरी धूरे धूरा हो रही है। अच्छा, तो कंप्लेंट आपने नगर निगम में किया? नगर निगम में की। जी सर। क्या नाम लिखते हैं आप? हम मुकेश लोधी। तो डस्ट की सबसे ज़्यादा परेशानी, लोग यहाँ एक्सीडेंट वगैरह वही होता अरे बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, बहुत बच्चे गिरे, बहुत लड़की आदमी बाइक वाले बहुत सारे गिर जाते हैं, बहुत गड्ढे हो जाते हैं। जी, तो एमपी नगर लगभग पूरे में खुदी हुई है? पूरे एमपी नगर में खुदाई है ऐसे ही। अच्छा, पूरे एमपी नगर डस्ट, कुछ नहीं हो रहा है इस पर, कोई कार्रवाई नहीं। जी भैया, आपको जैसे ये रोड अभी खुदी है, कैसा मतलब आप लोग ऑटो चलाते हैं, कैसा धूल उड़ रही है, कैसी कब से दिक्कत हो रही है? अरे बहुत परेशानी हो रही है। 4-5 महीने होगा, खोद के पटक दिया, पूरा जगह जगह खोद के पटक दिया। जहाँ टायर साल भर चलते हैं वहाँ 6 महीने नहीं चल रहा, टायर बदलना पड़ रहा गाड़ियों के हैं। प्रशासन को कोई खबर ही नहीं है भाई, सब अपनी अपनी सेकने में लगे हुए हैं। भाई इन लोगों को बाहर निकल के देखना चाहिए ना।
कि भाई सिटी में हो क्या रहा है। भाई सिटी में तो निकलते नहीं है, पैदल घूमे जरा, पैदल दौरा करें, मायना करें कि कहाँ क्या हो रहा है, तो उनको पता चले। भाई जो लिख के दे दिया वो उनने मान लिया, घूमे फिरे तो उनको मालूम चलेगा तो काम करेंगे। जब उनको मालूम नहीं चलेगा, वो तो मस्त एसी में बैठे हुए हैं, उनको काहे की खबर है। यहाँ लोगों का काम लगा जा रही है, गड्ढे हिंगे गिर रहे हैं, हाथ पे टूट रहे हैं, उनको कोई खबर ही नहीं है। तो आप ऑटो चलाते क्षेत्र में कब क्या नाम रखते हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। ऑटो चलाते बड़ी परेशानी होती है, कारें लग जाती हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती, गड्ढों में घुस जाती हैं, कभी कभी सवारियों के लग जाती है बेचारियों के। तो भाई दिक्कत से तो हमें जूझना पड़ लिया ना, उन लोगों को थोड़ी कोई परवाह है। उस परेशानी से हमें जूझना, पूरा MP नगर खोद के भटक दिया। आप यहाँ चले आओ, वहाँ चले आओ, कहीं भी चले आओ, पूरा MP नगर खोद के भटक दिया, बनाने का वो नहीं है। अरे तो सीवेज लाइन डालिए तो कम से कम उसको बनाओ तो भाई, बनाना भी तो चाहिए। बन है नहीं दिया, खोदे जा रहा हूँ बस, भाई बनाओ उसको। अब ये रोड जो खोदी है, तो आप लोग यहाँ पर दुकान चलाते हैं, किस तरह से परेशानी है क्या? भाई साहब सुबह शाम तक बहुत धूल आती है, बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, सांस की तकलीफ होने लग गई है, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसी को नहीं मालूम कंप्लेंट कहाँ करनी है। अभी बहुत दिन से बहुत परेशान चल रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ तो कुछ लोग दुकानदारों ने बताया कि शिकायत भी की है, लेकिन अभी कोई कार्य हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई कल भी पूछा किसी कि भाई कहाँ शिकायत होगी, नगर निगम वालों को ही नहीं मालूम कहाँ होगी। अच्छा। वो बोल रहे हैं हमारे पास भी नहीं होती है। अच्छा, नगर निगम ही तो बनाया है, तो नगर निगम ही अमृत वो कोई सब बना कर रहे हैं। CM हेल्पलाइन में भी कोशिश करी, वो भी बोल रहे हैं कि किस हमें ठेकेदार का नाम बताइए। हम कहाँ से बताएंगे भाई कौन कर रहा है काम, क्या कर रहा है, कौन सी एजेंसी काम कर रही है। सीवेज लाइन डाल के चले गए, परेशानी आप लोग? हाँ, बहुत धूल हो रही है, भयंकर डस्ट हो रही है, सुबह शाम तक बहुत डस्ट होती है। क्या नाम लिखते भैया? मैं ब्रिजेश। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।